के मैप में होता क्या एक्चुअली, ये तुमको सिग्मा और पाई को रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं एक ब्लॉक डायग्राम में, ठीक है। अब जैसे नॉर्मल क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन है, इसमें एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू सिग्मा और कर्ली ब्रेस के अंदर कुछ नंबर लिखे जाएंगे 0 1 3 4 7 0 1 3 4 7 और 2 भी ले लेते हैं, एक नंबर 2 ले लिया, ठीक है। अब आपको पता है कितने इनपुट है, ट्रुथ टेबल बनाओगे तो कहाँ से बनेगी, 0 से 7 तक। अब ऐसे क्वेश्चनों में ट्रुथ टेबल नहीं बनानी है, तुमको बनाने हैं 8 ब्लॉक, ठीक है। लास्ट के 2 वेरिएबल ऊपर आएंगे और जो बचेगा वो साइड में आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा b इंटू सी, b इंटू सी, b इंटू सी और b इंटू सी, ठीक है। क्या बचा, वो यहाँ साइड में आ जाएगा, ठीक है। अब एक गिनती होती है 0 0 0 1 11 10, 0 0 0 1 11 10 और यहाँ पे आएगा 0 और 1। सिग्मा है, सिग्मा का मतलब एसओपी, एसओपी का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मिन टर्म और मिन टर्म का मतलब 1 वाले उठाओ 0 पे कॉम्प्लीमेंट लगाओ, पढ़ चुके हो ना ये। तो जहां जहां 0 है वहां लगा दो कॉम्प्लीमेंट, तो बी और सी दोनों के ऊपर 0 है ना, तो बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे बी के ऊपर है और यहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है। अब गिनतियां होती हैं 0 1 3 2 4 5 7 6। अब ये क्यों होता है, अभी तुम लोग पढ़ोगे सर्किट डिजाइनिंग में होता है, क्योंकि ये ऑड पैरिटी हमको एक करनी होती है और इवन पैरिटी को दूर करना होता है। अब ये सर्किट डिजाइनिंग का है इसमें कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ध्यान सुनो, जब भी तुमको ऐसा क्वेश्चन आ जाए और बोले के मैप बनाइए, तो तुम्हें पहले ये फॉर्मेट बना लेना, ये फॉर्मेट है उसका, इतना पहले बन जाए, इतना तुम बना लेना, इतने कोई डाउट है किसी को, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन में नंबर दिए गए हैं, इनको यहाँ ढूंढो और जहां दिखे वहां पर रख दो। पहला क्या दिया गया 0, जहां मिला तुमको 0 पर लगा दिया, मैंने 1 दिखा यहाँ पर लगा दिया, फिर 3 बोला गया यहाँ पर लगा दिया, फिर 2 बोला गया है ना, फिर क्या बोला गया 4, फिर क्या बोला गया 7। तो दिक्कत यहाँ से, ठीक। अब पहली चीज हम देखते हैं, क्या हमको 16 1 एक साथ मिल रहे हैं। अगर 16 1 एक साथ मिल रहे हैं तो हम कहते हैं कि हमको हेक्सा मिल गया। जब 16 1 मिलना बंद हो जाए तो देखो क्या तुमको 8 1 एक साथ मिल रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि हमको ऑक्टेट मिल गया। जब 8 1 मिलना बंद हो जाए तो हम देखते हैं क्या हमको 4 1 एक साथ मिल रहे हैं, तो हम बोलते हैं हमको क्वाड मिल गया। जब 4 1 मिलना बंद हो जाए तो हम देखते हैं क्या हमको 2 1 एक साथ मिल रहे हैं, तो हम कहते हैं हमको पेयर मिल गया। जब 2 1 मिलना बंद हो जाए तो इकलौता एक 1 बचेगा, तो हम कहते हैं ये सिंगल। क्या है, सिंगल। तो पेयरिटी क्या हुई, पहले 16 1, उसके बाद फिर 4, ठीक है। जब ये देखो, जब ये मिलना बंद होगा तब यहाँ पे आओगे, जब ये मिलना बंद तो यहाँ पे। अब 16 1 तो मिल नहीं रहे क्योंकि 16 ब्लॉक ही नहीं है। 8 1 क्या तुमको एक साथ मिल रहे हैं, अगर 5 और 6 1 होता तो 8 1 एक साथ मिल जाते, नहीं मिले। क्या हमको 4 1 एक साथ मिल रहे हैं, 4 1 मिल रहे हैं, ये देखिए मिला। तो ये हमारा हो गया क्वाड 1, ठीक है। क्या इसके अलावा और हमको कहीं 4 1 एक साथ दिख रहे हैं, एक साथ नहीं दिख रहे ना, तो क्या 2 1 एक साथ दिख रहे हैं, 2 1 दिख रहा है। अगर आप देखें तो 0 और 4 मिलाओ तो ये क्या बना, पेयर 1। और क्या मिला 3 और 7, तो ये पेयर 2। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भैया 0 और 1 एक पेयर कर देते, 3 और 2 एक पेयर कर देते। तो हमने पहले कहा था जब तक मैक्सिमम वाला खत्म नहीं होगा तब तक मिनिमम पे नहीं आना है। जब कॉर्ड मिलना बंद होगा तब पेयर पे आओगे, समझ आया? ठीक। अब इतना करने के बाद यहाँ लिखोगे
क्वाड 1। तुम्हें एग्जामिनर को बताना है कि तुमने क्वाड 1 किस किस को लेके बनाया है। किसको लेके बनाया है? 0 1 3 2 बताया ना। तो यहाँ लिखो m0 प्लस m1 प्लस m3 प्लस m2। अब m क्या है? m मैंने एक सपोर्ट के लिए वेरिएबल ले लिया है। तुम z p q कुछ भी ले लो। अगर मैं ना लूँ तो मैं ऐसे लिखता ना 0 1 3 प्लस 2, कोई सेंस नहीं बना रहा है। अब ये बता रहा है कि m0 m1 m3 m2 को मिला के सॉल्व होता है। ठीक है, अब ध्यान सुनना। अब तुम्हें एक लाइन बोलनी है सामने ऊपर। m0 के सामने क्या लिखा है? a कॉम्प्लीमेंट। और ऊपर क्या लिखा है? b कॉम्प्लीमेंट और c कॉम्प्लीमेंट। तो सामने ऊपर हो गया। m1 के सामने क्या लिखा है? a कॉम्प्लीमेंट ऊपर। m3 के सामने ऊपर। m2 के सामने हो गया। कोई दिक्कत नहीं आता। अब आप दो दो की पेयरिंग कर दीजिए। इसमें निकालो कॉमन, क्या निकलेगा? a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, है ना। अंदर क्या बचा? c कॉम्प्लीमेंट प्लस c हो गया। इसमें कॉमन निकालो, क्या निकलेगा? a और b। अंदर क्या बचेगा? c प्लस c कॉम्प्लीमेंट बचा। अब बताओ x प्लस x कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। ये लॉ है ना। कौन सा लॉ है? कॉन्वेंट्री लॉ। तो अगर तुम देखो तो c प्लस c कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे तुम्हारे पास ये बचे और यहाँ पे आपके पास ये बचे। अब यहाँ लिखोगे नहीं a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट b। इनमें कॉमन क्या निकला? a कॉम्प्लीमेंट। तो अंदर क्या बचा? b कॉम्प्लीमेंट प्लस b। ये क्या हो गया? तो कॉर्ड का आंसर क्या आ गया? a कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? हालांकि इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट भी है, पर अभी हम नहीं जा रहे हैं उसमें। पर जब ट्रेन हो जाओ उसके बाद चलेंगे। और एक चीज, जब तुम कॉर्ड सॉल्व करोगे तो कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पे क्या आया? अगर दोनों सेम आ रहे हैं मतलब तुमने सही करा है, कोई मिस्टेक नहीं। अगर यहाँ पे अंतर दिख जाए समझ जाना यहाँ पे तुमने कोई कॉम्प्लीमेंट तफरीबाजी कुछ कर दी। समझ आया? तो तुम्हारा कॉर्ड 1 का आंसर आ गया। अब चलते हैं पेयर 1 की तरफ। पेयर 1। पेयर 1 किसने बना तुम्हारा? पेयर क्या बना था? m0 प्लस m4 ये बना था ना। सामने ऊपर क्या लिखा है? a कॉम्प्लीमेंट ऊपर b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट। m4 के सामने क्या लिखा है? a ऊपर क्या लिखा है? b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत? दो ही है, कॉमन निकालो। क्या निकलेगा बाहर? कॉमन निकलेगा b कॉम्प्लीमेंट और अंदर बचा a कॉम्प्लीमेंट प्लस a। क्या हो गया ये? तो पेयर का आंसर आ गया। अब पेयर 2 पे आ जाओ। पेयर 2 पे आ जाइए। अरे m0 के सामने क्या लिखा था? a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। और m4 के सामने a लिखा था, ऊपर b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। अब पेयर 2 पे आ जाओ। पेयर 2 में क्या बना है? पेयर बना है m3 प्लस m7। सामने ऊपर m3 सामने क्या बोला गया? a कॉम्प्लीमेंट ऊपर bc। सेकंड 7 पे आ जाओ। ये a और b into c कॉमन क्या निकालोगे? b into c। अंदर क्या बचा? a कॉम्प्लीमेंट प्लस a। ये तुम्हारा हो गया 1 और ये आ गया। सॉल्व हो गया पूरा गेम है। उसके बाद तुम क्या करोगे? थर्ड स्टेप है जहां लिखोगे SOP। SOP इज इक्वल टू पहला वाला आंसर a कॉम्प्लीमेंट प्लस दूसरा वाला आंसर b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट प्लस तीसरा वाला आंसर। हो गया? इतना करने के बाद a b और c कॉम्प्लीमेंट में कितना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट में चाहिए a कॉम्प्लीमेंट का और b कॉम्प्लीमेंट का ना। c का भी चाहिए। तो आप बनाएंगे a कॉम्प्लीमेंट। लॉजिक के पढ़ा चुके ना पहले? हाँ भैया। b कॉम्प्लीमेंट और c कॉम्प्लीमेंट। हो गया? अब देखो a कॉम्प्लीमेंट और नहीं, पहला a कॉम्प्लीमेंट था ना। पहला a कॉम्प्लीमेंट था, इसको छोड़ दो यहाँ पे। ठीक है? फिर क्या बोला गया? b कॉम्प्लीमेंट और c कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ बनाएंगे d वाला शेप। तो ये वाला यहाँ पे आ चुका है। अब क्या बनाओगे? b और c। ये बनाया। अब किससे कंबाइन हो रहा है? और ये और यहाँ पे आया, यहाँ खत्म। जब यहाँ से लेके यहाँ तक करोगे तब 5 5 पूरे मिलेंगे एक के में।